मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल्स का हमने कुछ पार्ट लिया था, अभी हम उसके रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखेंगे। डन। सो नेक्स्ट इज टुडे इट्स टॉपिक इज रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ओके, सो फर्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि फिनॉल के लिए स्पेसिफिकली फिनॉल के रिएक्शंस है। सो reactions of phenol. So what kind of reactions phenol will show? फिनॉल के जो रिएक्शंस रहेंगे, रिएक्शंस के टाइप जो रहेंगे हमारे, तो O और H, एक तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन बोल दो। ओके, that is the one type of reaction. The other type due to complete OH group, due to OH group, OH group के अराउंड कुछ रिएक्शंस होंगे और कुछ रिएक्शंस बेंजीन के ऊपर होंगे, AR या C टाइप के रिएक्शंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फिनॉल कैन शो। तो पहले हम ARAC टाइप के रिएक्शंस देखते हैं। तो ARAC में सबसे पहले आएगा ब्रोमिनेशन। हाँ, ARAC में उसका नेचर कुछ मुझे बोला। ARAC अगर हम देखते हैं ARAC रिएक्शंस, तो फिनॉल जो होगा दैट कंपाउंड विल बी इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन ARAC रिएक्शन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द OH ग्रुप? OH कैसा है? प्लस M वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला ग्रुप है, मतलब ये रिंग एक्टिवेटिंग करेगा, एक्टिवेटर है, देयरफॉर ये OP डायरेक्टिंग वाला नेचर है, डायरेक्टिंग वाला नेचर है इसका। एंड सिंस इट इज OP डायरेक्टिंग, जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे दे आर आल्सो OP प्रोडक्ट। अब पहली रिएक्शन जो आएगी, सपोज मान लो फर्स्ट रिएक्शन is you have done the nitration type of reaction, nitration reaction। अब नाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, H2SO4 HNO3। अब ये जो नाइट्रेशन हम करेंगे ये फिनॉल है आपका, एंड व्हेन इट इज अंडरगोइंग नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 H2 SO4, तो इन दैट केस हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, राइट? ऑर्थो या फिर पैरा प्रोडक्ट। ओके, बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ये स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड यानी NO2 ग्रुप को ये स्ट्रांगली प्रोवाइड करता है, और ये भी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच वाले, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इन दैट सिचुएशन ये तीनों जो ग्रुप्स है, तीनों OP पोजीशंस, NO2 एंड NO2, मतलब तीनों पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप आएगा, और प्रोडक्ट जो मिलेगा इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। चलो, हाँ, मैंने कल आपने पूछा था कॉमन नाम का ये देने के लिए, मिल गया आपको? PDF मिल गया? PDF मिल गया कॉमन नाम का? मिल गया ना? ओके, तो वो सारे नोट डाउन करो आप आपके बुक में, मैंने बोला था। ओके, कबीर तुझे नहीं मिला PDF? तुमने कल मांगा था मुझे PDF कॉमन नेम्स के लिए, मैंने भेजा है, बाकी लोगों को मिला है, तुझे क्यों नहीं मिला है? चलो, सो ये है पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन, याद रखो। सो इट इज इंपॉर्टेंट वन। तुम्हें नहीं मिला है, मतलब क्या लिखा, ना हाई है क्या, नहीं नहीं है या है, पता ही नहीं है। मिला, ठीक है, नहीं मिला, कुछ लोगों को मिला है, कुछ क्यों, ऐसा क्यों है? फिर ग्रुप में भेजा है बोलते हैं ना, ग्रुप में भेजा है ना तुम्हें, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला है? एक बार सर से बात कर देना, ठीक है? फिर हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेशन होगा, एक्सेसिव नाइट्रेशन हो जाएगा, एक्सेसिव नाइट्रेशन हो जाएगा, और
तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएंगे और फिनॉल रहेगा। फिर अगर हमें चाहिए आइदर ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट मेजर चाहिए, इन दैट केस व्हाट शुड वी डू, मतलब यहाँ पे आइदर यहाँ पे NO2 ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब लिमिटिंग रिएक्शन करनी है, एकदम हार्श कंडीशन नहीं चाहिए। फिर अभी हमें एक तो ऑर्थो मिलेगा, नहीं तो पैरा मिलेगा, या फिर इनका मिक्सचर मिल सकता है। ठीक है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अगर हमें प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे और सिंपल डाइल्यूट HNO3 यूज करेंगे। डाइल्यूट HNO3 जब यूज करेंगे हमें ऑर्थो प्लस पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इन दिस केस कौन सा मेजर हो सकता है, कैन यू प्रेडिक्ट दैट वन? कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा नाइट्रेशन में? HNO3 H2SO4 के नाइट्रेशन में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? अर्थ वाला। अर्थ वाला मेजर क्यों रहेगा? अर्थ वाला मेजर क्यों रहेगा बोलो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस। DOM क्या है? अभी अभी नहीं है ये DOM वाली रिएक्शन ध्रुवी, वो तो गई हमारी, वो तो बर्च रिडक्शन रिएक्शन कंडीशन, बर्च रिडक्शन थोड़ी है अभी। ठीक है, तो ये ओपी डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है। और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस रहेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो OH ग्रुप रहेगा, देन N O माइनस रहेगा, N प्लस डबल बॉन्ड O, ये इसमें अट्रैक्शन रहेगा। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग ऐसे बनेगी। दैट्स व्हाई इट इज ए मेजर प्रोडक्ट। ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बट ये मेजर रहेगा और ये माइनर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कब? अगर आपको ये इनमें से एक मेजर चाहिए तो आप डाइल्यूट HNO3 यूज करोगे। अगर आपने HNO3 H2SO4 यूज कर दिया तो आपको एक्सेसिव नाइट्रेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और ये रिएक्शन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। सो मार्क दिस रिएक्शन और लिख लो ये रिएक्शन। जो अलग रिएक्शन है ना, तो वो पहले हम लेंगे। तो दिस इज दी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलो लिख लो जल्दी से। चलो डन, फिनिश्ड। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे। हो गया ये सबका? हो गया या नहीं? चलो बोलो जल्दी। चलो डन, फिनिश्ड। ओके चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। द अदर रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी कुछ जो एक्सेप्शनल चीजें हैं मैं बोलूंगा। व्हाट इज द एक्सेप्शनल थिंग्स हियर?
ओके, व्हाट इज दैट सेकंड रिएक्शन? सेकंड रिएक्शन जो है वो आपकी है ब्रोमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ब्रोमिनेशन भी में भी दो टाइप के ब्रोमिनेशन होने वाले हैं अभी। ब्रोमिनेशन होगा एक पहला फिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वाटर। सो OH जब भी रहेगा यहाँ पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ओके, और उससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन दिस केस आल्सो सिमिलर टू योर नाइट्रेशन, यहाँ पे भी क्या होगा? एक्सेसिव ब्रोमिनेशन हो जाएगा। OH, Br, Br and Br will be here. So it is a 2,3,5 tribromophenols. 2,3,5 tribromophenols is your major product. Okay, ये है आपका major product. Then the question will be what we should do so that we should get either ortho या फिर para bromo as a major product. ortho नहीं तो पैरा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? नहीं होगी, तो क्राउडिंग हो जाएगा फिर यहाँ पे। तो उसी की वजह से आपका जो पैरा होगा दैट वन इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट। बट ये चीजें कब होगी? व्हेन यू आर ट्रीटिंग द Br2। अब सॉल्वेंट आप चेंज करोगे, आइदर यू यूज CCl4 सॉल्वेंट और CS2 सॉल्वेंट। ओके, CCl4 या फिर CS2 के प्रेजेंस में जब भी आप रिएक्शन करोगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट एज ए मेजर मिलेगा। सो दिस इज व्हाट योर ब्रोमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। चलो राइट इट डाउन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। व्हाट इज क्वेश्चन प्रियांशु? Br2 CCl में दो Br जुड़ जाएंगे? नहीं, दो नहीं जुड़ेंगे, एक ही Br आ जाएगा फिर Br2 CCl4 वाले रिएक्शन में। ओके, चलो डन हो गया लिख के। अरे ये अल्किन की रिएक्शन थोड़ी ना है, ARAC रिएक्शन है वो दैट इज अ डिफरेंट रिएक्शन। ARAC और दैट इज एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन, वो एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन है। व्हाट इज दैट? कौन सी रिएक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? ये है ना अल्किन प्लस Br2 CCl4। दिस इज द एडिशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे एक Br और यहाँ पे एक Br। दिस इज द एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है? ARAC रिएक्शन। ये एग्जांपल किसके हैं? बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ ARSE, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, नॉट एडिशन। क्या ऊपर वाला एडिशन का एग्जांपल है या सब्स्टिट्यूशन का है? नाइट्रेशन में जहां पे मैंने पिक्रिक एसिड बनाया, क्या ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है या एडिशन का एग्जांपल है? बोलो, एडिशन का एग्जांपल है या सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, एडिशन नहीं किया हमने। एडिशन इजीली नहीं हो पाता है। सो फिनॉल या फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो एडिशन वेरी इजीली। ठीक है, ओके, चलो डन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं असाइलेशन। नेक्स्ट वन इज थर्ड रिएक्शन
असाइलेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। असाइलेशन में दो टाइप के असाइलेशन हमें देखेंगे। व्हाट इज दैट टू टाइप्स ऑफ असाइलेशन? अगर आपने असाइलेशन किया, असाइलेशन के लिए हम क्या करते हैं, OH is treated with CH3 COCl. Okay, whenever you are using CH3 COCl in presence of AlCl3, तो ये एग्जांपल हुआ YpC असाइलेशन का। असाइलेशन का नॉर्मली एक ही प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो नहीं तो पैरा। तो यहाँ पे OH प्लस CO CH3 प्लस द अदर प्रोडक्ट विल बी पैरा पोजीशन पे OH CO CH3। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है थोड़े बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस है, तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मेजर मिल सकता है। ओके, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है कि अगर आपके पास फिनॉल है एंड इफ इट इज ट्रीटेड विथ CH3 COCl, मैं ऐसे लिखता हूँ Cl CO CH3, बट यहाँ पे हमने लुईस एसिड नहीं यूज किया है, नो लुईस एसिड। अब क्या प्रोडक्ट होगा, is a removal of HCl and this is the reaction called as esterification reaction. Acid halide plus alcohol, ये जो होता है that is the esterification type of reaction, और प्रोडक्ट मिलता है आपको इस तरीके से ईस्टर। ओके, तो ये वाली रिएक्शन यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। माय वॉइस इज ब्रेकिंग, क्या हो रहा है, इज दैट यस? तो फिर नेटवर्क का है क्या? नेटवर्क तो ठीक है। स्टिल इट इज ब्रेकिंग। अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? क्लियर है अभी? ओके ठीक है, बीच में कुछ हुआ होगा शायद, नेट वो प्रॉब्लम नेटवर्क का हो सकता है। ओके चलो, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा दिस वन। व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस वन? इसका नाम कैसे देंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ईस्टर में हम नाम कैसे देते हैं, जो भी ग्रुप फिनाइल को ऑक्सीजन को अटैच्ड होगा उसको पहले लिखते हैं, यह है फिनाइल। और इस साइड में कौन सा कॉमन नेम ऑफ एसिड इज CH3COOH इज एसिटिक एसिड, उसको हम लिखते हैं एसिटेट, फिनाइल एसिटेट। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा व्हेन असाइलेशन इज डूइंग विदाउट AlCl3, नो AlCl3 इज यूज्ड। देखो कंपैरेटिवली रिएक्शन ध्यान में रखो, AlCl3 अगर यूज करोगे तो आपको FC असाइलेशन वाला रिएक्शन है, बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगा। बट अगर आपने ऐसा ही रिएक्शन लिखा तो यू आर गेटिंग दी फिनाइल एसिटेट वाला प्रोडक्ट। ठीक है, चलो लिख लो ये रिएक्शन, असाइलेशन रिएक्शन। एक मुझे रिमाइंड करना थोड़ा, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्यूमिन वाला नहीं दिया है, क्यूमिन वाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं दिया है ना हमने। मुझे अभी याद आया कि वो वाला बचा है हमारा। व्हाट इज दैट, यहाँ पे लिख लूं क्या अभी? चलो अभी फिनिश कर देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। टेल मी व्हाट इज क्यूमिन? क्यूमिन क्या है, बोलो। व्हाट इज क्यूमिन?
क्यूमीन क्या है? क्यूमीन इज नथिंग बट, इतना टाइम, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये बोला भी तो है मैंने, दिस कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल benzene. And when isopropyl benzene is treated with O2 in presence of light, okay, तो क्यूमीन विल फर्स्ट इट विल गिव यू, ये तो डायरेक्टली फिनॉल मिलता ही है, बट कैसे होती है रिएक्शन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन, इसके बीच में ये O2 ग्रुप आ जाएगा, O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एंड देन देयर विल बी दिस हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमीन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूमीन एक हाइड्रोजन है एक साइड में, सो इट इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। एंड क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड फिर से ये खुद रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज होने के बाद होता क्या है इस रिएक्शन में, ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला ग्रुप, एक मिनट दूसरा यूज करता हूँ पेन, हाँ, ये वाला बॉन्ड पेरोक्साइड है ना, पेरोक्साइड का ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर ये हो जाएगा, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट यू गॉट इन द रिएक्शन, देखो ये वाला कार्बन OH से अटैच्ड हुआ, सो बेंजीन कनेक्टेड टू OH, मतलब हमें मिला है फिनॉल, प्लस ये वाला जो है डबल बॉन्ड, तो दिस वन इज डबल बॉन्डेड O, एसीटोन मिला है, सो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है फिनॉल प्लस acetone. This is the industrial method to prepare phenol. Industrial method. और वेरी सिंपल मेथड है, क्यूमीन ले लो, क्यूमीन से एयर में, एयर के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में डायरेक्टली आपको फिनॉल मिल सकता है, ठीक है, सो दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। और प्रिपरेशन वाले मेथड में कौन से नंबर का होगा, जो भी नंबर होगा, 7-8 नंबर, कितने दिए थे हमने कल, एक बार देख ही लेते हैं, नहीं लास्ट वन 7 हुआ था, हाँ 6 हुआ था ना, 7वां रिएक्शन, यस 7th रिएक्शन ऑफ अंडर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सो लिख लो ये रिएक्शन, 7th रिएक्शन, कल छूट गया था इसलिए अभी हमने इंक्लूड किया अभी, और अगर मैं बाद में लेता था तो और भूल जाता था शायद, इसलिए मैंने इसको अभी इंक्लूड किया है। ऊपर का भी बाकी है, वेट, क्यों नहीं लिखा जल्दी, एक मिनट ये थोड़ा बता दो, पहला तो लिखा होगा ना यहाँ तक, चलो अभी लिखो। चलो डन हो गया।
finished. Okay, so continue reaction with phenol acylation. 3 रिएक्शन हो गए. चौथी रिएक्शन, व्हाट इज द फोर्थ रिएक्शन आ जाएगी? फोर्थ रिएक्शन वुड बी Kolbe's reaction. Kolbe's reaction. Okay. Kolbe's reaction is different than Kolbe's electrolysis. Kolbe's electrolysis is a different reaction. Kolbe's reaction क्या है? Kolbe's reaction में क्या होगा? When phenol is treated with NaOH followed by CO2. NaOH followed by CO2 आपको मिलेगा ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे OH COOH ग्रुप plus the other one would be para position. What is the common name of this compound? COOH group. What is the common name of this compound? And what will be the mechanism? Mechanism आप गेस कर सकते हो. Mechanism start होगा phenol वाले रिएक्शन से. When phenol is treated with NaOH. OH पहली रिएक्शन तो NaOH के साथ. चलो अब तक नाम नहीं आया इसका. OH और COOH अगर साथ में रहेंगे तो उसका नाम क्या होता है? This compound is called as. और यहाँ पे पहले वाले स्टेप में होगा क्या? NaOH के साथ. मैकेनिज्म आपको खुद को ही लिखना है. अभी मैं डायरेक्शन दूंगा क्या होगा तो. यस, इट इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड. जनरली ऑर्थो अगर सिर्फ सैलिसिलिक एसिड है तो इट इज कंसिडर्ड एज ऑर्थो. ठीक है, वैसे जनरली उसको सिर्फ सैलिसिलिक एसिड ही लिखा जाता है तो ऑर्थो कंसिडर होता है. अगर पैरा या फिर मेटा होगा तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा पैरा सैलिसिलिक एसिड. ठीक है, पैरा है तो मेंशन करना है, ऑर्थो के लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं, उसको कंसिडर होता है. चलो पहले वाले स्टेप में क्या होगा बोलो. पहले वाले स्टेप में सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा. नहीं, हाँ, वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ पे और ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो आपको जो आयन मिलेगा दैट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन. इट इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन. यहाँ पे O माइनस रहेगा. डबल 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 इस तक. देन इन द नेक्स्ट स्टेप देयर इज ए CO2. तो ये इलेक्ट्रोफाइल है आपके पास और ऑक्सीजन खुद डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा. अटैक कौन करेगा? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. यहां से ये वाला कार्बन इसके ऊपर अटैक करेगा. इस तरीके से रिएक्शन होगी. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट स्टेप? प्रोडक्ट जो रहेगा इन दैट यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड रहेगा. ये वाले पे एक हाइड्रोजन तो है ही आपके पास, C डबल बॉन्ड O माइनस होगा. नेक्स्ट वाले स्टेप में H प्लस जैसे आ जाएगा. पहले तो ये OH फिनॉल के साथ टॉटामेरिज्म हो जाएगा. प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी सैलिसिलेट OH एंड देन CO माइनस. बाद में आप H2O डालोगे लास्ट स्टेज में तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वन विल बी OH एंड COOH. सैलिसिलिक एसिड प्रिपरेशन. ठीक है, पैरा के लिए भी हम वैसा ही प्रोडक्ट लिख सकते हैं. राइट. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ Kolbe's reaction. Kolbe's reaction. Phenol on reaction with NaOH gives salicylic acid. What is the statement of the reaction? Phenol on reaction with, statement क्या होगा? Phenol on reaction with NaOH CO2 gives salicylic acid. Called as Kolbe's reaction. Kolbe electrolysis अलग है, Kolbe's reaction अलग है. लिख लो रिएक्शन.
मैकेनिज्म सिंपल ही तो है, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब ये प्रैक्टिस ही होनी चाहिए अभी ये। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है क्या? आर यू टारगेटिंग फॉर एडवांस? इफ योर टारगेट इज एडवांस, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा है, पहले लिखो, आप लिखो। मीनवाइल ये वाला क्वेश्चन आएगा। फिनॉल when treated with NaOH followed by CO2 gives you product A. On reaction with D2O actually gives you product B. Product B is option A, so which one is the correct answer? अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अभी कितना सिंपल है, अभी कितना सिंपल है। क्यों आ जाएगा, ऊपर ही तो लिखा है सब कुछ। बट अगर मैकेनिज्म नहीं दिखता मैं तो आता था क्या? मैकेनिज्म नहीं दिखता तो आता था क्या? अब समझ में आया मैकेनिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मैकेनिज्म लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो सबका है, सबका आंसर सही है, तो किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर इज सी, राइट। क्योंकि D2 आपको पता चला, D2 का रोल क्या है। क्योंकि अगर मैकेनिज्म नहीं पता ना तो फिर ये D2 ये भी हो सकता था, या फिर पूरा कंफ्यूजन वाली रिएक्शन है ये, ठीक है। गॉट इट, लिख लिया, ये भी लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो अभी। जितना मैं बेसिक, हाँ ये वाले मैकेनिज्म जो बेसिक बेसिक है ना, दैट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में होता है NaOH और CO2। नेक्स्ट वाला देखेंगे फिर हम, रिमर्टिमन। चलो फिनिश्ड। डन। चलो नेक्स्ट रिएक्शन, फिफ्थ वाला रिएक्शन, रिमर्टिमन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5। फिनॉल्स में दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिमर्टिमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन। मैंने बोला था ना आपको कि क्या क्या करना है आपको, व्हाट इज दैट, एक बुकलेट या फिर ऐसा बना लो कि जिसमें नेम्ड रिएक्शन हो। तो दीज आर द नेम्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन। फिनॉल चैप्टर के नेम्ड रिएक्शन कौन से है, अल्कोहल में कौन से आते हैं, दैट यू शुड राइट इट डाउन। तो रिमर्टिमन रिएक्शन, रिमर्टिमन रिएक्शन, रिमर्टिमन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन फिनॉल, फिनॉल है हमारे पास
phenol is treated with, when phenol is treated with CHCl3KOH, CHCl3KOH gives salicylic acid. क्या देगा यहाँ पे भी? gives salicylic acid. मैकेनिज्म आप प्रेडिक्ट करोगे इसका? प्रेडिक्ट तो करो, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है. सो वेट, सो फिनॉल क्या है मेरे पास? फिनॉल बेंजीन को OH ग्रुप, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद CHCl3KOH gives OH. CHCl3KOH के प्रेजेंस में आपको पहले तो सैलिसिलिक एसिड नहीं, सैलिसिलाल्डिहाइड करो, सैलिसिलाल्डिहाइड. सैलिसिलिक एसिड भी मिलता है, बट उसके लिए ये जो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड है ना, दैट हैज टू बी नेम, सॉरी, सेट ऑफ रिएजेंट विल बी डिफरेंट. तो यहाँ पे CHO, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सैलिसिलाल्डिहाइड, सैलिसिलाल्डिहाइड. यस, ये चेंज कर, ठीक है. चलो आप मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करो. आप थोड़ी बहुत आइडिया है आपको, मैंने दिया भी है इसका आइडिया कैसे होगी ये रिएक्शन. बोलो, मैकेनिज्म पहले प्रेडिक्ट करना है, बाद में देखो, पहले मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करो. क्या होगा? रिएक्शन स्टार्ट जो होगी वो इससे होगी, और यहाँ पे होगा क्या? CHCl3KOH क्या होगा? कार्बन को 3 क्लोरीन Cl और एक हाइड्रोजन KOH के प्रेजेंस में क्या होता है? KOH के प्रेजेंस में क्या होगा? बोलो. फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगी. यस, वेरी गुड. यस, डिहाइड्रेशन नहीं दे. OH कहाँ पे है डिहाइड्रेशन करने के लिए? OH H पे अटैक करेगा. करेक्ट है आदित्य, वेरी गुड, एग्जैक्ट आंसर व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट बाकी लोगों ने नहीं दिया आंसर. ओके, OH H प्लस के ऊपर अटैक करेगा. याद आ रहा है यहाँ ये वाली रिएक्शन हमने कहीं तो भी हमारे पास्ट में दिया है, Cl और Cl. आगे वाले स्टेप में क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज है, उसी के पास से Cl माइनस चला जाएगा, -Cl माइनस, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, दैट प्रोडक्ट विल हैव 2 क्लोरीन रहेंगे इसके पास. नेगेटिव चार्ज से कुछ गया है इसलिए वो न्यूट्रल हो जाएगा, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे की वैसे ही रहेंगे. दिस वन इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बिन. कार्बिन जनरेशन वाली ये रिएक्शन है, डाइक्लोरोकार्बिन आपको मिलेगा. ओके, जब ये फिनॉल के साथ रिएक्शन में जाएगा, पहले तो KOH के साथ जैसे ऊपर रिएक्शन हुआ था वैसे ही OH ऑन रिएक्शन विथ KOH के प्रेजेंस में क्या होगा? फिर यहां से ये हाइड्रोजन लेगा, देन व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये OH माइनस जो है दैट वन विल टेक दी हाइड्रोजन. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, इन दैट प्रोडक्ट यू हैव टू राइट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखो. अब इसकी रिएक्शन करोगे आप कार्बिन के साथ, डाइक्लोरोकार्बिन Cl एंड Cl, और यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी. फिर से उसी टाइप की रिएक्शन है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा. मेरा क्वेश्चन आपको शायद गेस किया होगा कुछ लोगों ने. क्वेश्चन ये है कि ये तो मिला आपको, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे C के पास 2 क्लोरीन होंगे. ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ओवर दिस कार्बन? दिस इज माय क्वेश्चन. इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? बोलो. पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज होगा इस कार्बन के ऊपर? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज?
अरे देखो, अगर यहाँ पे ये न्यूट्रल स्पेसिस है, न्यूट्रल स्पेसिस के ऊपर कुछ निगेटिवली चार्ज ग्रुप अटैक करता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव आएगा ना। यस, निगेटिव इज द करेक्ट आंसर। निगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, नॉट पॉजिटिव चार्ज। एनीथिंग निगेटिव इज अटैकिंग और निगेटिव चार्ज। अगर ये न्यूट्रल होता, अभी ये न्यूट्रल है तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इन दैट केस इट इज करेक्ट, तो न्यूट्रल हो जाता था। ठीक है, अब आगे चल के क्या होगा? यहां से कीटोन और टॉटोमेरिज्म पहले होगा, ठीक है, बाद में कीटोन और टॉटोमेरिज्म करो पहले, और आपको फिनॉल जनरेट हो जाएगा। देन देयर इज अ OH ग्रुप, राइट। और यहाँ पे कार्बन के पास दो क्लोरीन होंगे, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है ही पहले से, तो यहाँ पे Cl है, तो H प्लस डाल दोगे। H प्लस कहाँ से आएगा? यहाँ से जो वाटर मिला था ना आपको, तो दैट वाटर विल बी -H2 जो गया था, दैट वन विल प्रोवाइड HOH, तो इसके पास वाटर आ जाएगा। देयर विल बी लेंदी है, बट इजी है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। OH और C को एक हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है, बट हमारा तो सैलिसिलाइड बनना चाहिए था। अब वो कैसे बनेगा? तो ये जो बीच वाला प्रोडक्ट है, इसको हम क्या करेंगे? OH, और यहाँ पे क्या है? CH। गेस करोगे आप क्या होगा? मैं नया कुछ नहीं डालूंगा, नया कुछ नहीं डालूंगा। क्या होगा? आपके पास है KOH, और KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन मतलब ये OH माइनस टू इक्वेलेंट ले लो इसको। OH माइनस विल रिप्लेस दिस Cl, तो यहाँ पे एक कार्बन के पास दो OH ग्रुप आ जाएंगे। OH connected to carbon connected to one hydrogen and two OH groups. Okay, और any carbon with two OH group क्या होता है? Any carbon with two OH group, there will be loss of water molecule. There will be loss of -H2O. Product जो मिलेगा, that product will be nothing but OH connected to CHO. This is called as your Riemann-Tiemann reaction done. पैरा पे कैसे होगा? पैरा पे यही आपको ट्रेवल हो जाएगा यहाँ तक, ये वाले स्टेप डिसाइड करेगा पैरा वाला प्रोडक्ट। पैरा वाला फिर से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ से अटैक करेगा, तो पैरा मिलेगा। मैकेनिज्म सेम ही रहेगा उसके लिए भी, बट दिस इज योर ऑर्थो प्रोडक्ट। क्लियर? कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई है? चलो लिखो। ठीक से लिखो, रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है ठीक से। ठीक है।
चलो डन, फिनिश्ड। ठीक है। डन। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। इसी का दूसरा वर्जन होता है, दैट इज ए CCl4 वर्जन। सो रिमोट रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हो गया ये लिख के। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर, यही यही रिएक्शन बट रिमोट रिएक्शन in presence of CCl4. Riemann reaction in presence of CCl4. अब अगर आपने CCl4 दिया तो प्रोडक्ट क्या होगा? एवरीथिंग इज सेम देयर। इंस्टेड ऑफ C क्या गेस कर सकते हो आप? OH होगा। व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद CCl4 KOH। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट सैलिसिलिक एसिड। और ये OH के प्रेजेंस में है तो पहले आपको जो मिलेगा COO माइनस मिलेगा, विच ऑन प्रोटोनेशन गिव्स यू COOH। H प्लस डालने के बाद इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलिक एसिड, COOH। तो ये मिलेगा आपको सैलिसिलिक एसिड, ये होगा आपका सैलिसिलेट बोलते हैं उसको। कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिलेट, निगेटिव चार्ज है तो कैसे होती होगी? चलो कोई गेस। बहुत सिंपल है, रिएक्शन तो यही से होती है आपकी। रिएक्शन बनने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, और रिएक्शन जो मैकेनिज्म होगा, वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ दिस वन। थोड़ा गेस किया करो। अगर आपके पास 4 Cl है और OH के, ये CCl4 वाले रिएक्शन में हमने देखा है और मैंने बोला भी है कि हम ये यूज करेंगे बाद में ये रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ था, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद OH माइनस, एक्सेस ऑफ OH माइनस लिखोगे तो प्रोडक्ट क्या मिला था? तो हर एक Cl ग्रुप OH से रिप्लेस होता है, हर एक Cl ग्रुप OH से रिप्लेस कर देंगे। और एक कार्बन के पास 2 OH जब रहेंगे तब हम क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे। डन। तो यहाँ पे हुआ -2H2O। तो व्हाट यू गॉट हियर, आपको क्या मिला है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको क्या करेंगे आगे? इस रिएक्शन को आप लोगे बेंजीन फिनॉल के साथ। रिएक्शन तो बेसिक मीडियम है, KOH है, तो पहले OH अपना काम करेगा। कौन सा काम करेगा?
अब ये रिएक्शन अभी किसके साथ कैसे हो रही है, कौन से रिएक्शन के सिमिलर जा रही है, देखो रिमोटिमन के सिमिलर जा रही है, इससे पहले वाली कोलबेज के सिमिलर जा रही है। तो ये यहाँ पे जाएगा और ये कोलबे के जैसे रिएक्शन होगी, क्योंकि आपके पास अभी यह है CO2, सी डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करके इसको निकाल देगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वन विल बी सी डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पे एक H होगा, देन CO और O माइनस होगा, पहले तो ये ऐसा बनेगा, तो प्रोडक्ट जो रहेगा दिस वन विल बी OHCO O minus, which on protonation gives you salicylic acid, right? OHCO OH. This is what remote ion reaction in presence of CCl4. यहाँ पे CCl4 अगर है तो आपको प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड मिलता है. इट इज ए डिफरेंट CCl4 और CO2 वाला इज ए कोलबेज रिएक्शन. कोलबेज और रिमोट इमन में डिफरेंस है, रिएजेंट अलग है ना. यहाँ पे कोलबे का रिएजेंट क्या है, CO2 KOH NaOH चलेगा, और रिमोटिमन का रिएजेंट क्या है, एक तो CHCl3 है, अगर मेंशन नहीं किया है तो CHCl3 लेना पड़ेगा, और अगर CCl4 वगैरह मेंशन किया है तो यू हैव टू यूज दैट वन, और प्रोडक्ट मिलेगा सैलिसिलिक एसिड. ओके अब ये तीन रिएक्शन है आपके पास, तीन तीन है या दो रिएक्शन, दो रिएक्शन में हमने सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर किया है. चलो डन. चलो फिनिश्ड और नॉट हो गया. चलो डन और नॉट.
क्या हुआ इतना टाइम? चलो निकालो, हो गया। अरे झालं का? लवकर करत जा. कसे पोट्टे आबे तुम्ही, लवकर नाही लिहित, काही नाही लिहित. हा, चला ठीक है दादा. बार नेक्स्ट, अभी सैलिसिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट ये बताता हूँ मैं तुम्हें. ये सैलिसिलिक एसिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एक उससे पहले एक बेसिक रिएक्शन ध्यान में रखो. whenever alcohol is there, ROH, alcohol is treated with either acid HO, CO, OH, नहीं तो alcohol is treated with Cl, CO. पहले यहाँ पे ध्यान दो. अरे एसिड एसिड गलत हुआ ना तुम्हारे चक्कर में. ओके, ये एसिड है RCOH, नहीं तो एसिड हलाइड है, नहीं तो RCROH is treated with R-C double bond O, O, CO and then R group. ठीक है, तो यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ H2, यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ HCl और यहाँ पे होगा रिमूवल ऑफ RCOOR-. ये पूरा गुड लिविंग ग्रुप है. तो प्रोडक्ट जो बनता है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, ROC डबल बॉन्ड O R, मतलब क्या मिला हमें, ईस्टर मिला. इस रिएक्शन में भी RO कनेक्टेड टू COR, मतलब ROCOR. अगेन इन दिस रिएक्शन ऑल्सो इसको भी R डैश कर देते हैं, तो ROC डबल बॉन्ड O R, मतलब ये तीनों रिएक्शन में हमें क्या मिला, ईस्टर मिला है. राइट. अब देखो, ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट रिएक्शन. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मतलब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड में सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड when treated with COOH, when treated with CH3COCl. अभी इस टाइप की रिएक्शन लिया है मैंने. आप गेस करो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको. when this compound is treated with CH3COCl, क्या निकलेगा, कौन सा जाएगा, अल्कोहल. पहले ये तो देखो एसिड हाइलाइट दिया है आपको और इस साइड में अल्कोहल है. राइट. तो अल्कोहल और एसिड हाइलाइट की जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, दैट वन विल बी यहाँ पे आएगा O, देन CO, देन CH3 और यहाँ पे रहेगा COOH. which group is attached to salicylic acid, which group is attached to salicylic acid. इस ग्रुप का कॉमन नेम क्या है, CH3CO, या फिर COCH3 ग्रुप को इन कॉमन क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप. तो ये जो कंपाउंड मिला दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल, और बाकी तो सैलिसिलिक एसिड है, तो इट इज कॉल्ड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज नथिंग बट एस्पिरिन. एस्पिरिन नाम तो सुना होगा, है ना, एस्पिरिन का नाम सुना है या नहीं सुना है. यस इट इज अ टैबलेट हम यूज करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन. तो इसके लिए आपका सैलिसिलिक एसिड काम में आता है. ओके, देन द अदर वन इज व्हेन दिस कंपाउंड, अब आप रिएक्शन गेस करो, प्रोडक्ट गेस करना है, प्रोडक्ट गेस करना है. सपोज मेरे पास है सैलिसिलिक एसिड OH, अब यहाँ पे है CO OH प्लस, अब रिएक्शन करूंगा CH3OH के साथ, CH3OH के साथ. अब बोलो कौन सी रिएक्शन होने वाली है यहाँ पे.
क्या ये OH का ये जाएगा या फिर इधर का जाएगा, एसिड का जाएगा या फिर फिनॉल का OH जाएगा? अभी किसके साथ जाएगा? देखो अल्कोहल तो इस साइड में है, तो हमें क्या चाहिए? एसिड चाहिए। एसिड किधर है? ये वाला देगा। मतलब यहां से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा और यहां से OH ग्रुप हटाऊंगा, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी OH here, then CO। अब यहाँ पे O और इसको कौन सा ग्रुप आएगा? CH3 ग्रुप अटैच्ड रहेगा। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ए मिथाइल सैलिसिलेट। सैलिसिलिक एसिड का ईस्टर है ये, मिथाइल सैलिसिलेट, मिथाइल सैलिसिलेट। और ये जो मिथाइल सैलिसिलेट होता है विच इज फेमस एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ओके, और ये ऑयल ऑफ विंटर, इन विंटर ग्रीन एक्चुअली दिस इज ए प्लांट, और दैट इज फेमस एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये जो मस्कुलर पेन्स वगैरह होते हैं मसाज के लिए ये काम में आता है। मस्कुलर पेन्स, मस्कुलर पेन होता है, स्ट्रेन होता है बॉडी में, ओके, तो उस टाइम में काम में आते हैं। और इसके मेडिसिनल बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन डायरेक्टली प्लांट से मिल सकता है, बट हमने लैब में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट मिथाइल सैलिसिलेट। ठीक है, तो राइट डाउन दिस रिएक्शन। थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, एक आगे वाली रिएक्शन फिनिश कर देता हूँ, इसके ऊपर अकॉर्डिंग है इसलिए। तो वेन सेम रिएक्शन है और यहाँ पे मेरे पास OH है, C डबल बॉन्ड O, OH है, और इसकी रिएक्शन मैं कर दूंगा फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ। तो जब फिनॉल के साथ रिएक्शन होगी फिर से एसिड और अल्कोहल वाली रिएक्शन है। एसिड यहाँ पे है, अल्कोहल यहाँ पे है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह PH ग्रुप आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जब लिखूंगा, ऊपर वाला प्रोडक्ट देख के मुझे प्रोडक्ट का नाम बोलो। प्रोडक्ट का नाम क्या है? OH CO O, और यहाँ पे क्या है? PH। इसका नाम क्या होगा? सैलिसिलेट तो रहेगा, ये सैलिसिलेट रहेगा, बट यहाँ पे कौन सा ग्रुप आया? मिथाइल के जगह पे कौन सा ग्रुप आया है? फिनाइल सैलिसिलेट, फिनाइल सैलिसिलेट। और फिनाइल सैलिसिलेट को बोलते हैं सैलॉल, SALOL, सैलॉल। और ये कहाँ पे यूज होता है? दिस इज यूज्ड इन पेंट्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब वार्निशेस एक्सेट्रा। ओके, वार्निश वगैरह होता है ना, वो पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। सो उसमें ये सैलॉल इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये सैलिसिलिक एसिड से हमने 3 इंपॉर्टेंट कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाए हैं। ठीक है, सो दैट इज द यूज ऑफ योर सैलिसिलिक एसिड। होली कलर वाला क्या है? होली कलर वाला क्या, कार्तिक? चलो लिखो, पहले ये वाला लिखो, ये तो सिंपल सा है, ये वाला लिख लो। अरे वो वाला वार्निश नहीं रहे, पेंट्स वगैरह को ये क्या होता है, वो अगर कोई पेंटिंग वेंटिंग किया ना वुड के ऊपर, तो उसको फिनिशिंग देने के लिए क्या यूज करते हैं? वो वार्निश यूज करते हैं। वो ट्रांसपेरेंट होता है बट वो शाइन देने लगता है, उसको बोलते हैं वार्निश। चलो डन, ऊपर वाला लिख लिया गया। ये ऐसा रहता है वो वार्निश का डब्बा। पेंट्स के लिए यूज होता है, इसका एप्लीकेशन बोलो। चलो नीचे का लिखो।
आप लिखो यहाँ पे नीचे का। आ गया। नीचे डाल के रख देता हूँ, वेट। ठीक है, आप बाकी लिखो। लिखो लिखो लिखो, बाद में बताता हूँ मैं। हो गया रिएक्शन लिख के? लिख के हो गया ना? सब हो गया, लिख के रिएक्शन हो गया ना? चलो ठीक है। अब देखो ये वार्निश, वार्निश देखो, अभी वार्निश का यूज देखो कैसे हो रहा है। तो ये जो पेंट, ये देखो, अब इसको अगर ग्लॉसी करना है ना, तो ये वार्निश यूज किया जाता है। तो ये है आपका वार्निश का यूज। ठीक है, तो इस तरीके से ये कमर्शियली अवेलेबल होता है। देन दैट इज द सैलॉल। ठीक है, और ये देखो, ये है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब पीछे उसका प्लांट भी दिया है, तो आपने पता नहीं समवेयर इट इज फाउंड और नॉट, बट हाँ, ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है। बट ये हम कमर्शियली भी प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट से। हर बार प्लांट से निकालने की अभी इसको जरूरत नहीं है। सो यू कैन डू इट फ्रॉम दी पेंट ऑल्सो, मतलब हम कमर्शियली भी इसको निकाल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और एस्पिरिन तो आपको पता ही है, टैबलेट। ठीक है, चलो हो गया। सो ये है वार्निशेस। ये भी, ये जो वार्निश है ना, दिस वन, तो इसका ये यूज होगा। ठीक है, और ये है आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसके ऊपर दिखा ही है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। डन। तो ये अभी सिर्फ दिखाने के लिए मैंने दिया है, इसका कुछ लिखना वगैरह नहीं है। चलो, तो कहाँ तक है हम? कौन सी रिएक्शन लिया है हमने? रिमर्टिमन रिएक्शन लिया है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अभी कौन सी है? हाँ, अभी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट एक दो रिएक्शन में थोड़ा डाइवर्ट होके दूसरे एक दो रिएक्शन में बताता हूँ। वन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज नॉट अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, बट ये फिनॉल वाले रिएक्शन में यूज होने वाली है। व्हाट इज दैट? द अदर रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेजेन रीअरेंजमेंट। क्लेजेन रीअरेंजमेंट। व्हाट इज क्लेजेन रीअरेंजमेंट? तो क्लेजेन रीअरेंजमेंट में क्या होता है? दिस काइंड ऑफ कंपाउंड इज देयर। ईथर है ये, ईथर। व्हाट काइंड ऑफ ईथर इट इज? इस साइड में देखो, इस साइड में है विनाइल ग्रुप, और नीचे वाले साइड में जो है फर्स्ट कार्बन फ्रॉम दी डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अलाइल। तो ये हुआ अलाइल विनाइल ईथर। अलाइल विनाइल ईथर। अब देखो ये रिएक्शन में क्या होगा। अब इसको अगर आप हीट करोगे, नहीं तो इन प्रेजेंस ऑफ, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। आपको एक साइक्लिक इंटरमीडिएट मिलेगा। साइक्लिक इंटरमीडिएट में क्या करते हैं हम? इंटरमीडिएट लिखते रहें, जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और फॉर्म हो रहे हैं, उनको
डॉटेड लाइन से बना, यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे पुराना बॉन्ड ब्रेक हुआ है, फिर से नया बॉन्ड फॉर्मेशन चालू है, ठीक है, यहाँ पे पुराना बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ पे नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट? फिर यहाँ पे पूरा अगर प्रोडक्ट लिखोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे डबल बॉन्ड ओ है, व्हेन दिस वन इज लाइक दिस वन. ओके, मतलब यहाँ पे कीटोन बन गया, अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन बन गया, और डबल बॉन्ड आया है. डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आया है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. फर्स्ट कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड है अल्फा कार्बन. तो ये डबल बॉन्ड कौन से बीच में है? गामा और डेल्टा के बीच में है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड आपको प्रोडक्ट मिला, नहीं तो कीटोन प्रोडक्ट मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन अगर आपने कीटोन यूज किया, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन है तो कीटोन भी मिल सकता है आपको. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लेजेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन. ओके, इसकी एक सिस्टर रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज कोप रीअरेंजमेंट. कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कोप रीअरेंजमेंट रिएक्शन. कोप रीअरेंजमेंट में क्या होता है? कोप रीअरेंजमेंट में ऐसे ही रिएक्शन होती है जिसमें सिर्फ डिफरेंस आया है, ऊपर वाले जैसे रिएक्शन है. डिफरेंस क्या है उसमें कि आपके पास इंस्टेड ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज द स्टार्टिंग कंपाउंड. यहाँ पे ये जो कंपाउंड है स्टार्टिंग वाला कंपाउंड, दिस इज ए 1 2 3 4 5 6. इसको हम बोलेंगे 1,1,5 डाइन, 1,5 डाइन. पूरा आईयूपीएसी नहीं लिखा है मैंने, बट यस यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, इस रिएक्शन में होगा क्या? सेम ऊपर के जैसे रिएक्शन, हीट करो नहीं तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाएगा. क्या होगा? ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा. प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर दिखोगे तो ये वाला मिलेगा. आप बोलोगे सर रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग कंपाउंड देखो और प्रोडक्ट देखो, आर दे सेम और डिफरेंट? आर दे सेम और डिफरेंट? ये भी 1,5 डाइन ही है, सेम ही है ना. हाँ, फिर अब आपको पता कैसे चलेगा? तो हम क्या करेंगे, कोई एक पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे. सपोज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दिया. अब देखो प्रोडक्ट, फिर से अभी सिमिलर टाइप की रिएक्शन करेंगे तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा. अब सेम मिला या डिफरेंट मिला? तो नाउ वी आर गेटिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स हियर. ओके, so here 1,5 dyne, here also 1,5 dyne, so it is the different product it is getting, so that is called as co-rearrangement reaction. समझ में आया co-rearrangement क्या होती है? So these are the co-rearrangement and this is the Claisen rearrangement reaction. ठीक है, अब ये फिनॉल में कैसे यूज होता है और इसके ऊपर बेस्ड कौन सी रिएक्शन है ये हम कल के इसमें देखेंगे. व्हाट इज दैट? कोप और क्लेजेन का यूज इन ए फिनॉल्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. और ये जो रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन, these are the kind of pericyclic reaction. Both reactions are the examples of, both reactions are examples of pericyclic reaction. Pericyclic reaction. ओके, ये हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है सिलेबस में और कोई डेफिनेशन भी नहीं पूछेगा. पेरीसाइक्लिक का मतलब होता है अराउंड दी साइकिल, जिसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है. रिएक्शंस इन विच ब्रॉड डेफिनेशन बताता हूं मैं. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मिंग कॉल्ड एज पेरीसाइक्लिक रिएक्शन. अब देखो, अगर किसी ने पूछा ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप कौन से हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो ब्रॉड टाइप कौन से होते हैं? पहला तो एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एडिशन रिएक्शन, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, चौथा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और जो पांचवा होता है, दिस इज द फिफ्थ टाइप, दैट इज पेरीसाइक्लिक
रिएक्शन। तो ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के बेसिक टाइप्स है, सब रिएक्शंस इनमें कवर हो जाती है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के अगर कोई भी पूछेगा कितने टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, तो इन 5 के अलावा कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। पांचवी हमें ज्यादा डिटेल में सिलेबस में नहीं है, ये हायर स्टडीज पे होती है, बट यस दिस टू आर दी एग्जांपल्स ऑफ पेरीसाइक्लिक टाइप ऑफ रिएक्शन। आज के लिए लिख लो, और एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क में क्या करना है आपको, सर ये रीअरेंजमेंट है या पेरीसाइक्लिक है? इट इज ए टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, और ये खुद में एक अलग रिएक्शन है। क्लेजन रीअरेंजमेंट एंड कोप रीअरेंजमेंट, ये दोनों किसके एग्जाम्पल के अंडर आते हैं? दे आर कमिंग अंडर दी पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। गॉट इट? और होमवर्क क्या है आपको? आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज कोप एलिमिनेशन। मतलब हुआ होगा ना आपका ये अल्किन वाले चैप्टर में, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। कोप एलिमिनेशन इज ए डिफरेंट रिएक्शन। कोप एलिमिनेशन इज ए डिफरेंट रिएक्शन, अलग रिएक्शन है, इसको मत जोड़ो। बट मेरा क्वेश्चन ये है, कोप एलिमिनेशन क्या है? सो दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। क्या है कोप एलिमिनेशन? यस, वेरी गुड सची, वेरी गुड। कोप एलिमिनेशन, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। चलो, कोप एलिमिनेशन मैंने मैंने दिया है या तुम्हारा हुआ है पहले से? वो भी टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक है, बट कोप एलिमिनेशन देखो कैसा है, वहां पे भी 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। पढ़ो पढ़ो, आप देखो, आज नोट्स देखो, और उसमें और इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करना है वो भी मैं कल के लेक्चर में बोलूंगा। मैंने ही दिया है ना? चलो ठीक है, नोट्स देखो। बाकी लोग, कोई लोग तो भूल भी गए होंगे, बट यस, यस कबीर करेक्ट है, प्रियांशु करेक्ट है, सीन एलिमिनेशन ऑफ, यस करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। तो यस, वो कल हम डिस्कस करेंगे कोप एलिमिनेशन, कोप रीअरेंजमेंट में। यानी डिफरेंस तो वही है, पूरा अलग ही रिएक्शन है, ये अलग रिएक्शन है, ये अपने अपने अलग स्टोरी है, ये अपने आप में अलग स्टोरी है। ठीक है, चलो डन, ओके। यस करेक्ट है। देख के नहीं बोल रहे हो ना? याद है ना तुम्हें? याद है तो बहुत अच्छी बात है। देख के बोल रहे हो तो ठीक है, रिवाइज तो भी हो गया। और जिनका अभी भी लाइट जलने के हैं, वो देख लो एक बार कौन सी है कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। नहीं तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं ना, वो जल्दी भूल जाते हैं। रिवीजन करते रहना चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, नहीं तो जल्दी आपको जलवा दिखा देते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है। हाँ, मैं मराठी में इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि बहुत लोगों को, सबको मराठी समझ में आता है, ऐसा नहीं है। हाँ, सबको अगर 100% स्टूडेंट्स को अगर मराठी समझ में आता है तो मैं पूरा मराठी, आई एम हैप्पी टू टीच इन मराठी। ओके, बट सब लोगों को नहीं आता है। एक को भी अगर मराठी नहीं आता है तो आई वोंट टीच इन मराठी। मैं हिंदी में, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वही पढ़ाता हूँ मैं, आदत है। हा, काय समजलं नाही तर मला विचारा, मी सांगेल मराठी। अहो रे बाबा, मी मराठीच आहे। चला, झालं? हाँ, मराठी कुछ नहीं, हम पता है मुझे, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। ठीक है, बीच बीच में अगर मराठी में बोल भी दिया। चलो डन, डन फिनिश्ड, हो गया। चलो ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय।